हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों रक्षाबंधन का पर्व है। तो पहले तो सबसे पहले कि रक्षाबंधन के इस भाई बहन के एक पवित्र पर्व पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दोस्तों एक नया टॉपिक लेके आया हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भर्ती परीक्षा है जो उत्तर प्रदेश का हो, वो पुलिस का हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो, या कोई भी यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे यूपी से बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि गुरुकुल पॉइंट के चैनल पे एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। यानी कि अगर आप यूपी स्पेशल क्लास ले रहे हैं तो इसके सारे यूपी के सारे टॉपिक आपको वीडियो बाय वीडियो आपको मिलता चला जाएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूपी स्पेशल का वीडियो नंबर 1, यानी ये पहला क्लास है। इसके कई सारे क्लास आएंगे, आप क्लास में बने रहिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं यूपी स्पेशल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यूपी का विस्तार और स्थिति क्या है। ठीक है, आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि ये हमने बनाया है क्या, ग्लोब बनाया है। और ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप होता है। ठीक है, यह किसी स्थिति और जगह को ठीक ठीक बताने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ कुछ रेखाएं खींची गई हैं। जैसे सबसे बीच की जो रेखा खींची गई है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसके ऊपरी वाली भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और ये जो रेखा बीच से खींची गई है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली खड़ी रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। और इनको जो ये खींचा गया है तो एक जाली बनाए, इसको ग्रिड कहा जाता है। तो देखो 0 डिग्री देशांतर से जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके कुल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो अगर भारत की हम स्थिति देखें तो भारत जो है कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे है भारत, तो ये 0 डिग्री देशांतर रहती है। इसके इधर वाले हिस्से को, यानी यहाँ से इधर वाले हिस्से को पूर्वी देशांतर कहते हैं और इधर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो कहेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो रेखा जा रही है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री तो 3 डिग्री, तो यहाँ पे जब भारत को टच करेगा तो वो कितना डिग्री होगा, 8 डिग्री 4 मिनट होगा। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पे जब अक्षांश रेखा इसको खत्म करेगी उत्तरी अक्षांश, तो ये कितना होगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। और जो देशांतर रेखा होता है वो यहाँ से गुजरात से शुरू होता है। कितना, देखो 68 डिग्री 7 से, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये तो हो गया भारत का विस्तार हो गया अगर वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं यूपी, तो मैं आपको विश्व का इसलिए बताया हूं भारत का, क्योंकि भारत में ही क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका भी तो कोई ना कोई देशांतरी और अक्षांशी विस्तार होगा। तो इसको अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे तो इसको समझने में बहुत आसानी होगा। अब ये देखिए भारत का ये मैप है, ये आपका पश्चिमी एरिया है। क्या है, पश्चिमी एरिया है। ये आपका पूरब का एरिया है, ये उत्तर का एरिया है और ये दक्षिण का एरिया है। तो देखो जैसे अक्षांश रेखा यानी जो पड़ी रेखा होती है वो जैसे भारत के इस हिस्से पर आएगी, टच करेगी, तो कितने डिग्री अक्षांश होगा विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट। इसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश से लेके अब 8 9 10 11 12 13 14 15 करके 37 डिग्री, कितना, 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया अक्षांशी विस्तार। देशांतरी विस्तार जो यहां समझाया हूं, गुजरात का ये एरिया जो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके पश्चिमी देशांतर। ठीक है, ये तो पूर्वी देशांतर में है, यानी इधर पूरब है सब, तो पूर्वी देशांतर कहेंगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके ये वाला जो एरिया है जो अरुणाचल प्रदेश है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। और ये पृथ्वी चूंकि घूमती है तो इनके अरुणाचल प्रदेश और गुजरात से लेके जो समय का अंतराल होता है वो 2 घंटे का हो जाता है। ठीक है,
तो इसको आप समझ गए होंगे। तो देखो ये 8 डिग्री है, तो 9, 10, 11, 12, 13 कहीं तो यूपी का बॉर्डर सीमा टच करेगा ना। तो देखो उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है जहां टच करेगा, ये देखो ये एरिया है सोनभद्र का। कौन सा? सोनभद्र, यानी उत्तर प्रदेश सब अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होगा। सोनभद्र जिला है 23 डिग्री 52 मिनट, यानी 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश। देखिए उत्तरी अक्षांश से लेके और ये वाला हिस्सा जो है सहारनपुर का हिस्सा है। कौन सा? उत्तर का सहारनपुर 30 डिग्री 28 तक उत्तरी अक्षांश, ये इसका विस्तार है। तो हम कहेंगे कि दक्षिण में 23 डिग्री 52 मिनट से लेके और उत्तर में 30 डिग्री 28 मिनट तक जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरी विस्तार देखो, सबसे लास्ट वाला जो है ये है, देखो इससे ये नहीं अंदर है, ये अंदर है, अंदर सबसे जो पश्चिमी एरिया है वो कौन सा है? आखिरी वो है शामली। शामली जो है वो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, और ये वाला हिस्सा आपका है पूरब का हिस्सा है, जिसको बलिया के नाम से जानते हैं। बलिया जिला 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है? विस्तार है दोस्तों। और इस यह लगभग आकार में कैसा है? तो लंबवत है। देखो ये लंबवत है ना, आकार में लंबवत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तार देखेंगे बाबू तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई यानी यहां से लेके अधिकतम लंबाई इसका 650 किलोमीटर है, ये वाली लंबाई, ऐसे वाली लंबाई। और चौड़ाई, ये लगभग चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर है। बात समझ में आ गया? ये था उत्तर प्रदेश का विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं। अब देखो ये जो उत्तर प्रदेश है ना, इसमें बहुत सारे जिले हैं। इन सब के बारे में जानेंगे कि जिलों की खासियत क्या है, त्योहार कौन से हैं, लोकगीत कौन से हैं, नृत्य कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जनपद जो है वो कितना है? 75 हैं, यानी 75 जिले हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? यानी उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो अंग्रेजों के समय में इसे संयुक्त प्रांत बोला जाता था। अंग्रेजी में कह लीजिए, अंग्रेजवा सब अंग्रेजी में बोलता था, तो इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। बात समझ में आ गया? तो ये प्रदेश का पूर्व नाम था। यूपी का नामकरण कब रखाया? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश रखा था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसीलिए महंत योगीनाथ आदित्य जो अभी उत्तर प्रदेश के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या किया कि 2017 में क्या किया? 2017 में जो है प्रदेश दिवस मनाना शुरू किया। और इसीलिए 24 जनवरी को हर साल क्या मनाया जा रहा है? प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। यूपी की राजधानी पहले सुन लो, मतलब यूपी में कहां कहां राजधानी रहा है। जैसे मान लीजिए अभी यूपी में कहां राजधानी है? लखनऊ है। कहां पे है? लखनऊ है। तो पहले कहां कहां था? तो पहले देखो, सबसे पहले था आगरा। 1836 से लेके 1858 के बीच जो उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है वो कहां रही है? आगरा रही है। यानी मुगल शासन में जो राजधानी रहा वो आगरा रहा है। फिर इसके बाद जो है प्रयागराज हो गया था। यानी 1858 से लेके आगे तक, यानी 1921 ईस्वी तक आंशिक रूप से प्रयागराज इसकी राजधानी हो गया। फिर लखनऊ जो है आंशिक रूप से 1921 ईस्वी से शुरू हुआ था, लेकिन पूर्णतः 1935 से राजधानी कहां हो गया? लखनऊ हो गया। तो ये 3 जगह राजधानी रहा, पहले आगरा, फिर प्रयागराज, और फिर आंशिक रूप से लखनऊ, और पूर्णतः लखनऊ। ठीक। राज्य का विभाजन, आज जिसको हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं या उत्तरांचल के नाम से जानते हैं, वो पहले यूपी का हिस्सा था। यह 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को 13 जिलों के साथ अलग होकर एक राज्य बन गया, उत्तरांचल या उत्तराखंड, जिसकी राजधानी कहां पे है? देहरादून है। समझ में आया? यानी इधर का एरिया कट के उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड बन गया। ठीक। अब देखते हैं यूपी का नामकरण। नामकरण मतलब जैसे उत्तर प्रदेश कब रखा गया, पहले क्या क्या बोला जाता था? तो सबसे पहले क्या बोला जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत। याद रखिएगा क्या बोला जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 से इसको उत्तर पश्चिम प्रांत इसको बोला जाता था। ठीक है। इसके बाद बोला गया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवधा प्रांत। याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवधा प्रांत
1877 ईस्वी से बोला जाने लगा इसी उत्तर प्रदेश को। फिर इसको बोला जाने लगा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। देखो यहां पे उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवधा प्रांत था 1877 से, फिर जो है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाने लगा कब? 1902 ईस्वी से। याद रखिएगा 1902 ईस्वी से इसको बोला जाने लगा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। इसके बाद उत्तर प्रदेश यानी यूनाइटेड प्रोविंस पहले बोला जाता था, केवल संयुक्त प्रांत अब बोला जाने लगा यूनाइटेड प्रोविंस, यू से यूनाइटेड, पी से प्रोविंस। यह 1937 ईस्वी से बोला जाने लगा। और उत्तर प्रदेश कब बोला जाने लगा? यानी उत्तर प्रदेश जो है 24 जनवरी 1950 से इस स्टेट का नाम जो है अब न उत्तर पश्चिम प्रांत बोला जाने लगा, न उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवधा प्रांत बोला जाने लगा, न संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध या संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। अब क्या बोला जाने लगा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। बात समझ में आया? उत्तर प्रदेश का जो एरिया बांटा गया है इसको इधर का यानी इधर का एरिया पूर्वांचल कहा जाता है। ये बुंदेलखंड है, ये आपका इधर का एरिया है उत्तर साइड और का, और ये आपका एरिया जो है अवध का एरिया है। तो इधर देखो ये जो एरिया है पूर्वांचल वाला जो एरिया है, इधर बगल में बिहार है, इसलिए बिहार और पूर्वांचल के लोगों की भाषा, शैली, रहन सहन लगभग कुछ ना कुछ मिलती जुलती है। यहाँ की बिहार की लड़कियाँ की शादी इधर कहीं करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से उठा के इधर दिल्ली ले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, लड़की ये भाग जाएगी या चाहे लड़के में भाग जाएगा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग आज का एक छोटा सा वीडियो था, केवल सामान्य परिचय था स्थिति एवं विस्तार का। अगले वीडियो से हम लोग पूरा एकदम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।